हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहला टॉपिक या एक ही टॉपिक है, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। क्या है? रिविजिटिंग इर्रेशनल। तो देख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। अभी हमको ये पता है कि रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, यानी कि फ्रैक्शन हो सके। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 9th में। ठीक है। बट फिर एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं हम उसको कि जो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद मेन मुद्दा है ये वाला जो एक्सरसाइज है, इसमें इर्रेशनल नंबर की बात चल रही है। ठीक है। तो पहले हम इर्रेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो सबसे पहली डेफिनेशन उसकी आ जाएगी, एनी नंबर that cannot be expressed in the form of p by q। ठीक है। तो q क्या, p एंड q क्या इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर। तीसरा कि अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा ना, वो भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो लिख लेते हैं, इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड not a perfect square, then under root m is an irrational number। दूसरी चीज कि ये भी है कि जैसे अब हमारे दिमाग में ये चीज आ गई कि अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और सबसे एक छोटी सी बात कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, तो वो भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा। जैसे प्राइम नंबर क्या? रूट 2, रूट 3, रूट 5 एटसेट्रा, ये सारे नंबर क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। लेकिन अभी हमारे दिमाग में आ रहा है कि तो फिर इसमें रूट m, जो हमने अभी बताया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को कंक्लूड करें तो इट मीन्स कि अगर हम मोटा मोटी बोलें कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और वो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, दैट विल बी व्हाट? इर्रेशनल नंबर। ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमारा पहली थ्योरम है इसमें कि रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, यानी कि प्रूफ दैट रूट 2 इर्रेशनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में होगा ही होगा। नॉट इवन अ बोर्ड एग्जाम, आपके स्कूल के यूटी, पीटी, वटेवर जो भी होते हैं, जो सेशनल मिड टर्म्स होते हैं, उसमें तो रहना ही रहना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। तो रूट 2 इर्रेशनल प्रूफ करना है। मुझे पता है कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और इसका अंडर रूट अगर लिया है तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। ये चीज़ हमको पता है, लेकिन अब हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। और इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस क्वेश्चन में। ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमको मानना पड़ता है
कि भैया अगर आपने कहा कि हमको प्रूव करो रूट टू इरेशनल है, इट मीन्स कि आप ये कहना चाहते हैं कि रूट टू रैशनल नंबर है। तो हमने आपकी बात को मान लिया कि रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है। अब रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो वो जाहिर सी बात है रैशनल नंबर्स के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना चाहिए, और अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो रूट टू क्या रह जाएगा, रैशनल ना होके रैशनल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कि बात को मान के और उसको फिर उसमें वेरीफाई करना, फिर वेरिफिकेशन फेल हो जाना, तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमने आपकी बात मान ली कि रूट टू रैशनल नंबर है, और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन पे वो वेरीफाई नहीं हो पाया, तो इसलिए रूट टू इरेशनल नंबर अपने आप बोल दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी आएगी इसमें, थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको, तो आराम से एक एक स्टेप देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट हम मान लेते हैं पहले ही, लेट रूट टू is a rational number, so it can be expressed in the form of p by q, ठीक, where p and q are integers and q is not equals to 0। एक लाइन ये लिख ली। इसके बाद सबसे असली लाइन अभी हम लिखने जा रहे हैं कि p and q are co-prime। अब को-प्राइम क्या होते हैं, को-प्राइम का मतलब क्या हुआ, तो को-प्राइम का मतलब हुआ कि वो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो जाए। HCF 1 हो जाए मतलब कि जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 1, वो ही काट सकता है, बाकी कोई दुनिया का नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। क्लियर? तो इसलिए हम बोलते हैं पी एंड क्यू को प्राइम हो गया। ठीक है, सो अंडर रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स कि अब पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब आता है रोल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। नहीं, यही बात समझ में ना? ठीक है, देखते हैं अभी इसको थोड़ा डिटेल में। जैसे मान लीजिए कि 9 का स्क्वायर है, ठीक है, वो 9 से या 3 से तो डिविजिबल होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि 9 इंटू 9 डिविजिबल बाई 3, तो ये कट गया। तो ऐसे ही अगर 9 लेके आऊं तो क्या 9/3, 9 नहीं डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ऐसे किसी भी नंबर, किसी का भी स्क्वायर अगर है और वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो उसकी पावर 1 अगर रहेगा तो वो भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, लिखते हैं अभी, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल theorem of arithmetic, if p square is divisible by 2, then p is also divisible by 2। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब हम p को 2 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, p by 2,
अब भाई पी स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर आया, है ना। पी स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर आया। तो जाहिर सी बात है कि पी को जब 2 डिवाइड करेगा तो क्यू स्क्वायर तो आएगा नहीं, है ना, कोई दूसरा ही नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए कि 9 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड किया हमने तो कोई नंबर आया, 3 3 जा 9 और 3 3 × 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या 3 का क्यूब ही आएगा, नहीं, तब तो 3 आ जाएगा, है ना। कोई दूसरा ही नंबर आएगा। क्लियर है। तो अब इस चीज को हम कर लेते हैं कि अगर पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर ने डिवाइड किया, पी स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर आंसर आया। लेकिन जब पी को 2 डिवाइड करेगा तो कोई और आंसर आएगा, कोई और कांस्टेंट आएगा। तो हमने मान लिया क्या, वो आएगा सी, ने लिख लिया सी आएगा। ठीक है। अब पी की वैल्यू हमने क्या ले ली, पी की वैल्यू क्या मिल गई, 2c, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहां डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2c हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब यही वैल्यू मैं उठा के क्यू स्क्वायर यानी कि पहली इक्वेशन में रखूंगा और वहां पे क्यू स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड करवाऊंगा और तब बोलूंगा कि क्यू और पी को काटने वाला नंबर 2 है, यानी कि 1 भी है और 2 भी है, तो दोनों को प्राइम नहीं हुए, यानी कि रैशनल नहीं हो गए। ठीक है, चलिए तो अब लिख लेते हैं। अब ये p इक्वल्स टू 2c मिल गया। अब मैं कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, पी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर थी। अब p की जगह पे 2c स्क्वायर रख दीजिए, 2c रख दीजिए। तो पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर की जगह 2c, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये काट देगा इसको, 2 आ जाएगा। अब क्यू स्क्वायर को भी मैं 2 से डिवाइड करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये 2 है, ये जाके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमारा काम हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया तो क्यू को भी तो 2 डिवाइड कर सकता है और तब फिर कुछ आंसर आएगा। तो पी को भी 2 ने डिवाइड किया और क्यू को भी 2 ने डिवाइड किया, इट मीन्स कि 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो अब हम लिखेंगे 10 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 is common factor of P and Q. This contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1। ठीक है, so our assumption that under root 2 is irrational is wrong. Hence under root 2 is an irrational number। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रूट 2 आ सकते हैं, रूट 3 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगली थ्योरम जो है, अगला एग्जांपल जो है हमारा एग्जाम, ये रूट 3 को प्रूव करना है। तो ऐसे ही प्रोसेस सेम रहेगा, खाली नंबर चेंज हो जाएंगे, कोई भी स्टेप चेंज नहीं होगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। अब इसको भी जो प्रीवियस थ्योरम की तरफ से एकदम एज इट इज प्रूव करते चले जाएंगे, रूट 2 की जगह पे खाली रूट 3 रख देंगे। क्लियर है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो लिख लिया जाए, लेट वहां पे रूट 2 था, यहां पे रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, सो इट can be expressed in the form of
in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, p and q are को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब फिर से कि दो ऐसे नंबर जिनको काटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो है 1, उसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके। ठीक है, तो चलिए, सो √3 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, p बाई क्यू, सेम एज इट इज जो प्रीवियस स्टेप्स था प्रीवियस क्वेश्चन में वही काम करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और p बाई क्यू का तो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब फिर से वही चाल मेरी कि p स्क्वायर को 3 से डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है, p स्क्वायर बाई 3, तो ये नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, p स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या लिखेंगे, बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलते चलिए। इफ p स्क्वायर इज divisible by 3, then p is also divisible by 3। तो अब जब p स्क्वायर p स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया क्यू स्क्वायर, लेकिन जब p को डिवाइड करूंगा तो p को 3 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है कोई और आंसर आएगा। तो क्या होगा, तो p बाई 3 इक्वल्स टू लेट से आ जाएगा कितना, c। अब p को 3 से डिवाइड करवा दिया मैंने, c आ गया है। अब q को 3 से डिवाइड करवाऊंगा, कैसे, जब यहां से p की वैल्यू उठा के रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा और उसके बाद इसको काट सकते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 3c हो जाएगा। अब जो पहली इक्वेशन थी p स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, उसमें रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो p की वैल्यू 3c का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, p स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर थी। अब p की जगह पे 3c रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो मिल गया, तो क्यू स्क्वायर बाई ये 3 इधर जाके डिवाइड करेगा 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अपना काम हो गया। हमने क्या कह दिया कि Q को भी 3 डिवाइड कर सकता है और P को भी 3 डिवाइड कर सकता है। तो लिखेंगे अब खाली थ्योरी पार्ट रह गया है। 10 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q both. This contradicts the fact that P and Q are co-prime। पिछले वाले में लिखा था हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो अगर वो भूल गए तो ये लिख लीजिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q आर को प्राइम। ठीक है, आवर assumption is wrong। Our assumption is wrong, hence √3 is an irrational number। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो बच्चों अगला एग्जांपल क्या है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। ठीक है, देखिए इस तरह के 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप हो गया कि आपको सीधे प्राइम नंबर दे देगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको हमको पूरा लॉन्ग प्रोसेस करना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरा कि आपको एक छोटी सी इक्वेशन टाइप की दे देगा, जैसे ये है 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। तो इसमें ना सबसे आसान ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमारे पास रूट 3 इर्रेशनल नंबर पड़ा हुआ है, और क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर रैशनल और इर्रेशनल का ऑपरेशन होगा, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, यानी कि रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल, रैशनल इनटू इर्रेशनल, रैशनल को डिवाइड किया इर्रेशनल से, तो भी इर्रेशनल ही आएगा। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हम यहां पे इसको रिपीट करेंगे। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं। तो इसमें ना कुछ करना नहीं है, इसमें बस मान लेना है और फिर इसको रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने के बाद हम अपना क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या मिल जाएगा? मानना सब में वही है, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो मैं उसको लिखता नहीं हूं, मैं आगे चलता हूं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 रूट 3 इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब रूट 3 को अकेला छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर उधर लेके आइए। तो ये पी बाई क्यू इधर आ जाएगा, 5 माइनस पी बाई क्यू, रूट 3 का साइन माइनस है, इधर जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हमको खाली थ्योरी लिखनी है। तो एक बार इसको और अरेंज भी कर सकते हैं, 5q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो जैसे ही आपने रूट 3 लिख दिया, रूट 3 हमको पता है क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? और इधर क्या है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो तो आपको यहाँ पे रैशनल ही मिल रहा है, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स भी हैं। तो अब इसलिए हमने क्या कहा कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस is contradiction because 5q minus p upon q is rational number while under root 3 is an irrational number। ठीक है, सो आवर assumption that 5 minus root 3 is rational is wrong, hence 5 minus under root 3 is irrational number, is irrational। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 7, शो दैट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। फिर से वही चीज। ठीक है, हमको पता है 3 रूट 2 में से रूट 2 तो इर्रेशनल है। अब मैं वही काम करूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में काम किया था। ठीक है, इंटीजर्स को एक तरफ ले आके रख के और उनको बता दूंगा कि ये रैशनल है और रूट 2 इर्रेशनल है, तो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू इर्रेशनल, तो वहां से हमारा काम चल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, कॉन्सेप्ट वही है, एज इट इज रखना है, जैसे जो हमने उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था वही यहां भी करेंगे। ठीक है, तो लेट 3 अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, so
it can be expressed as P by Q, where Q is not equals to 0. P and Q are integers. ठीक है, तो अब इसको हम लिख लें 3/√2 इक्वल्स टू P बाई Q। अब इसको रीअरेंज कर लो, √2 को एक तरफ और बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ। तो ये 3 यहां √2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करना शुरू कर देगा, यानी कि Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख दूं, P/3Q इक्वल्स टू √2। बस अब हमारा काम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, since P and Q are integers, so P/3Q is rational, क्योंकि इंटीजर्स हैं तो रैशनल हो गया। ठीक है, but √2 is irrational, this is contradiction because root P/3Q is rational while √2 is irrational. So our assumption is wrong, hence 3/√2 is irrational। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।